औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। बात करने वाले हैं जायज़ रिश्ते में मोहब्बत के हवाला से। किसी के दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत पैदा करने के लिए आज का वजीफ़ा बताया जा रहा है। किसी भी इंसान को अपनी तरफ माइल करना हो, मुतवज्जे करना हो, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी हो तो इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा 100% इस्तिफ़ादा देगा। जो लोग चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। बात करते हैं आज के वजीफ़े पर। वजीफ़ा को इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि जो लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को इस वजीफ़ा में कामयाबी नसीब फरमाए। जो लोग चैनल के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ख़ास दुआ है अल्लाह करीम तमाम लोगों के दिल की जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा रोज़गार नसीब फरमाए। परेशान हालों की अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियों को दूर फरमाए। आज का वजीफ़ा बहुत ही अहम वजीफ़ा है मोहब्बत के हवाला से। अगर आप किसी इंसान से जायज़ तौर पर मोहब्बत करते थे लेकिन अब वो इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करता, आपको फ़ोन से ब्लॉक कर दिया हुआ है, आपकी कॉल नहीं पिक करता, आपसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, तो आज का वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला हर जायज़ रिश्ते में टूटी हुई मोहब्बत जोड़ देगा, ताल्लुक़ बहाल होगा। मियाँ बीवी के दरमियान अगर ताल्लुकात ख़राब रहते हैं तो उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए भी ये वजीफ़ा 100% परफेक्ट है, आजमूदा है। किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बावज़ू होकर ये वजीफ़ा आपने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़ा शुरू करना है। 17 मरतबा सूरा अल-फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन पूरी सूरा मुबारक 17 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 117 मरतबा सूरा कौसर पढ़नी है। इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। उसके बाद 1111 बार या वदूदो या वदूदो या वदूदो का विर्द करें। उसके बाद फिर 17 मरतबा सूरा अल-फातिहा पढ़ें। अव्वल आखिर में रहमत आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। जिस इंसान से ताल्लुक़ बेहतर करना चाहते हैं उस इंसान की तस्वीर आपके पास मौजूद है। 7 बार तस्वीर के ऊपर फूंके मारनी है और साथ ये कलिमात बोलने हैं कि जो फ़लाँ इंसान है जिससे आप ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं उसका नाम लें और ये कलिमात कहें कि इसके दिल में मेरी जायज़ मोहब्बत पैदा हो जाए। अगर रिलेशन टूटा है, ब्रेक हुआ है, तो ये कलिमात कहें कि हमारा रिलेशन बहाल हो जाए, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। मियाँ बीवी के दरमियान अगर प्रॉब्लम्स रहती हैं, अक्सर तौर पर लड़ाई झगड़ा रहता है, पानी पर दम करके दोनों फरीक पी लें, इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। किसी इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहा, आप उससे बात करना चाहते हैं, रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर के ऊपर फूंक मार दें। अगर तस्वीर आपके पास मौजूद नहीं है तो इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ें। आंखें बंद करके अपने इर्द गिर्द फूंके मारें। 7 बार फूंकें आपने मारनी हैं। ख्याल में उस इंसान को रखना है और उसका नाम लेना है। साथ ये कलिमात कहने हैं कि वो मुझसे रब्ता करे, कांटेक्ट करे, ताल्लुक़ बहाल करे। इंशाअल्लाह ताला सुबह होने तक वो इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, बात करेगा। 3 दिन तक इस वजीफ़ा को जारी रखें, 7 दिन तक भी जारी रखा जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला पहले दिन ही इस्तिफ़ादा हासिल होगा। अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। आमीन।